हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स की मैथ्स की बुक की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देख लेना अपनी बुक में। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको गिवन हम तीन बताएंगे। आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, इनको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड से। चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है, हमें a और c देखना होता है। ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो उसमें a और c हमें देखना है। a यहाँ पे 1 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और c दे रखा है -10। तो 1 इंटू -10 कितना होता है? -10। यानी आपको क्या करना है, माइनस ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -10 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर उसको -3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है बताओ जिसका जो प्रोडक्ट होगा वो -10 आएगा और प्लस या माइनस करने पे 3 आएगा। ठीक है, अगर हम 5 और -2 लेते हैं, ठीक है, तो -10 आएगा, लेकिन हमको साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पर -3 लगा है, यानी कि जो बड़ा डिजिट है उस पर माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। तो अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -5x और +2x से। ठीक है, -5x और +2x से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5। तो हमारे पास देखो जो कॉमन आता है वो सेम आना चाहिए। अगर वो डिफरेंट आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, कॉमन अब सबसे पहले x माइनस 5 जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में लिख लो और जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। देखो पहला है हमारे पास x माइनस 5, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 5 इधर आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी एक रूट आपका आ जाएगा 5, और दूसरा आप ऐसे ही रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ये पॉजिटिव का इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी दूसरा आ जाएगा -2। तो आपके 2 रूट हो गए 5 और -2, ये निकल आए 2 रूट्स फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने a और c देखा था, यहाँ पे तो कोफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 था। यहाँ पे कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है? 2। ठीक है, और c कितना है? -6। तो 2 इंटू -6 कितना होता है? -12। अब -12 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्रोडक्ट तो -12 आएगा, लेकिन उसको अगर प्लस या माइनस करोगे तो 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है ना। ठीक है, तो अब हम किसको करेंगे बताओ कि -12 आए और प्रोडक्ट आए हमारे पास 1। अगर हम क्या करते हैं, 4 और -3 करते हैं, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा, और 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। अच्छा, इन दोनों में देखो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन को, 2x। अंदर यहाँ पे बचा x, 2x कॉमन निकालिए, एक x और बचा, प्लस यहाँ से x गया और 2 और बचा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा माइनस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा, 3 2 6। अंदर कितना बचेगा? सेम यही बचना चाहिए, x प्लस 2, क्योंकि हम माइनस जब बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ गया 2x माइनस 3। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में किया था, सेम वैसे ही करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। पहला वाला हमारा 0 के बराबर है, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से पॉजिटिव का 2 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पहला रूट हमारे पास आ गया नेगेटिव का 2, और दूसरा रूट आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस का 3 इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर +3 आएगा, और x की वैल्यू हमें चाहिए 2x की नहीं, x की चाहिए, तो x 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 2 रूट आ गए, एक आ गया -2 और दूसरा आ गया 3/2। ठीक है, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। नहीं होगा तो कमेंट कर देना, फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है। -8 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट -8 होना चाहिए और उनका प्लस या माइनस करें तो -2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो किसका होता है 8, ये होता है हमारा 4 और 2। अभी हमने ये ले लिया 4 और -2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा, लेकिन अब हमें चेक ये करना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा डिजिट है उसके आगे माइनस आना चाहिए और ये प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? -4x और +2x में। ठीक है, ब्रेक करेंगे x² माइनस 4x
प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा। इसमें देखो x और x है तो x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस 4। इसमें देखो कितना कॉमन आ रहा है 2, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक आ गया x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, यानी एक रूट आ जाएगा 4 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा प्लस का 2 है, उधर जाके बन जाएगा माइनस का 2। यानी हमारे पास जो दो रूट होंगे वो कौन से होंगे, 4 और माइनस 2। ये रहे आपके तीनों पार्ट के सॉल्यूशंस। आई होप क्लियर हो गए होंगे। इजी है, बस ये है कि एक बार अच्छे से समझ लो तो समझ में आ जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है तभी आप ये मेथड लगाओगे, ठीक है, नहीं तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपने बुक में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ोगे, ठीक है। और हाँ, कोई भी क्लैरिटी ना हो इसमें ही नहीं, किसी भी वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में ना आ रहा हो, तो आप बिना हेजिटेशन के मुझे किसी भी वीडियो में कमेंट करेंगे एंड आई विल डेफिनेटली डू द सोल्यूशन। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।